सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो अपने इस विशेष में हम बात करेंगे दुबे जी की, वही दुबे जी जो हमेशा विवादों में रहते हैं। एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं दुबे जी, क्योंकि उनकी डिग्री फर्जी है। ये हम नहीं कह रहे, एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जवाब मांगा था, और जवाब क्या आया है इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर डिग्री का गलत आरोप लगा है, डिग्री फर्जी होने का आरोप लगा है। सांसद महोदय ने अपनी चुनावी हलफनामे में दिल्ली यूनिवर्सिटी से खुद को 1993 में एमबीए बताया था, लेकिन जब आरटीआई के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय से जानकारी मांगी गई तो यूनिवर्सिटी का जवाब आया 1993 में इस नाम के किसी शख्स ने ना तो एडमिशन लिया, ना ही पास आउट हुआ। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, विवादों से दुबे जी का रिश्ता है पुराना। फर्जी तरीके से जमीन खरीदने का आरोप। अब निशिकांत दुबे की डिग्री पर सवाल। सीधे रस्ते की ये तेरी चाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल। जी हां, यहां तो सब गोलमाल है। गोलमाल नेता है, गोलमाल तरीका है, और अब डिग्री में भी गोलमाल है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता निशिकांत दुबे पिछले कई दिनों से चर्चा में है। वैसे वो चर्चा में पहले भी रहते थे, लेकिन पहले अपने अनाप शनाप बयान की वजह से, और अब फर्जी तरीके से जमीन खरीदने के आरोप में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ औने पौने दाम में बेनामी जमीन अपने नाम कराने और सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जालसाजी करने और नियमों के उल्लंघन का मामला चल रहा है। इस बीच आरटीआई के तहत उनकी शिक्षा से जुड़े सवाल में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के भागलपुर के रहने वाले निशिकांत दुबे ने 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में शैक्षणिक योग्यता दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए लिखा था। 2014 के चुनाव में भी वो डीयू से एमबीए थे, लेकिन 2019 के शपथ पत्र में उन्होंने अपनी डिग्री पीएचडी बताई है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय से आरटीआई के तहत सवाल पूछे गए तो जवाब आया कि 1993 में यूनिवर्सिटी में निशिकांत दुबे नाम के किसी छात्र ने नामांकन ही नहीं लिया, ना ही उस दौरान कोई पास आउट हुआ था। देखिए, मामला ये है कि सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, उन्होंने जिस प्रकार से चुनाव में हलफनामा के रूप में जो अपना शैक्षणिक योग्यता दायर की है, वो पूरी तरह से फर्जी है। एक आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी हमारे पास आई है, तो आज हम देवघर नगर थाना में एक आवेदन दिए हैं, जिसके माध्यम से थाना प्रभारी साहब ने निवेदन किया है कि इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। तो एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दे चुके हैं और एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। तो फिर क्या चुनाव के दौरान सांसद महोदय ने फर्जी प्रमाण पत्र का सहारा लिया? और क्या फर्जी डिग्री के आधार पर चुनाव जीतकर वो लोकतंत्र के मंदिर पहुंचे? आरटीआई कार्यकर्ता विष्णुकांत झा ने इन दस्तावेजों के आधार पर देवघर जिला प्रशासन से निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देवघर से न्यूज़ 11 भारत के लिए मनीष राज की रिपोर्ट। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे मतलब कि निशिकांत दुबे की डिग्री फर्जी, इसलिए डॉक्टर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये पहला मामला देश में आया? नहीं, इससे पहले भी एक ऐसा मामला आया है, और उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई थी आपको इस प्लेट के जरिए हम दिखाते हैं। फर्जी डिग्री में विधायक की जा चुकी है सदस्यता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले दिनों फर्जी डिग्री के कारण जितेंद्र तोमर के 2015 के विधानसभा निर्वाचन को रद्द कर दिया था। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री रह चुके जितेंद्र सिंह तोमर को ना चाहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 2017 में बिहार में टीएम भागलपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें दी गई कानून की डिग्री को रद्द कर दिया। जांच में पाया गया कि तोमर ने विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से
धोखाधड़ी की थी। साथ ही दिल्ली पुलिस की जांच में पाया गया था कि तोमर के कानून और बीएससी की डिग्री फर्जी थी। जांच में यह बात भी सामने आई थी कि तोमर ने डिग्री पाने के लिए कोई परीक्षा नहीं दी थी। तो इस विशेष पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ विष्णुकांत झा, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। और हमारे साथ झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। पहले चलेंगे विष्णुकांत झा जी के पास। विष्णु जी, जिस तरह से जो आरटीआई आपने की थी, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके संबंध में आपने सवाल पूछा था, जवाब ने आपको जाहिर तौर पर चौंका दिया होगा। जी बिल्कुल चौंका दिया है। जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय ने सारे जवाब दिए हैं, पूरी तरह से ये सवाल खड़ा करता है। सबसे पहला सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ा करता है कि किस प्रकार से एक फर्जी डिग्रीधारी और 2009 में, 2014 में, 2019 में हलफनामा चुनाव आयोग को दाखिल करते हैं। और इस पर जो है, मैं तो आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करना चाहूंगा कि इस पर संज्ञान लिया जाए और डिग्री की पूरी तरह से जांच हो। और जिसको लेके आज हमने नगर थाने में आवेदन दिया है, चूंकि हमें जानकारी मिली कि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ है, तो हमने एक आम नागरिक, एक आम कार्यकर्ता समाज का, यहाँ का वोटर है हमको कष्ट हुआ कि इस प्रकार से किसी व्यक्ति ने हलफनामा दे करके लोगों को धोखा दिया है। इस धोखे को, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमने नगर थाने में आवेदन दिया है और थाना प्रभारी जी से आग्रह किया है कि आप इस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करिए। और हमने यह भी सांसद महोदय से पूछना चाहेंगे कि आखिर उन्होंने कौन सी प्रतियोगिता, नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता करके आपने जी ये जो डिग्री हासिल की है, उसको आपको स्पष्ट करना चाहिए। क्या आप विश्वविद्यालय स्तर पर कौन सा कंपटीशन फाइट किए थे, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। एमबीए की डिग्री ऐसे हासिल नहीं हो जाती है। जाहिर तौर पर इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और विष्णु जी, कड़ी मेहनत निशिकांत दुबे जी ने भी की है, कड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि कई डील में बहुत महारत हासिल होने, कई डील कर वो जहां पर है वहां तक वो पहुंचे हैं। और ऐसे ही कई डील के सबूत न्यूज़11 भारत के पास है, पुख्ता सबूत, सिर्फ सबूत नहीं, पुख्ता सबूत हमारे पास है। और परत दर परत उन तमाम सबूतों को हम अपने दर्शकों के सामने लाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से फर्जीवाड़ा कर, डील कर निशिकांत दुबे संसद भवन तक पहुंचे हैं और जहां है वहां तक पहुंचे हैं। राजीव जी हमारे साथ स्टूडियो से है। राजीव जी, जो आपसे सवाल है कि चुनाव में आपने सुना होगा एक बयान बड़ा फेमस हुआ था निशिकांत दुबे का। उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी से आपकी योग्यता, आपको गुंडा होना पड़ेगा, आपको चोर होना पड़ेगा। ये बयान उनका काफी सुर्खियां बटोर रहा था। तो ऐसे में डिग्री की लालसा क्यों, जब उन्हें योग्यता पता है चुनाव के लिए, तो फिर डिग्री के लिए फर्जीवाड़ा? देखिए क्या होता है कि आदमी जब फाइनेंशियल स्टेटस गेन कर लेता है, येन केन प्राकेन, तो वो चाहता है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लोग इज्जत करें। उसके लिए क्या है कि जो एक तरह से कहिए कि पहले आप देखे होंगे कि पहले लोगों को मिल जाता था नेशनल अवार्ड सब। आज के दिन में थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन ये अवार्ड्स ले लेना, इंटरनेशनल लोगों कंट्री से अवार्ड ले लेना, डॉक्टरेट की डिग्री ले लेना, और यदि मान लीजिए उस तरह का जो कलेक्शंस जो है, लोगों को ये लगे कि आम लोगों को कि बाप रे बाप, ये तो इतने पढ़े लिखे आदमी है, इतने विद्वान है, क्योंकि आज के दिन में उन्होंने एक स्टेटस जब अचीव कर लिया समाज में, पॉलिटिकली और सोशली, जब पैसा हो जाता है तो आदमी को तो लगता है कि नहीं, सभी लोग जो है हमको उस निगाह से देखे कि हम बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है। और इंटेलेक्चुअल के चक्कर में लोग जैसे तैसे कुछ न कुछ करते रहते हैं। जैसे अभी तो ये बहुत सीरियस मामला है। हमको लगता है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे
और हमको तो देख के हंसी आ रही है, काफी मेहनत करके मिलता है वहां से डिग्री। लॉ हमने वहीं से किया और कैसे कितना मेहनत है वहां पे सभी लोग जानते हैं, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास करके आए हैं। यहाँ पे यदि ये मैनेजमेंट ऑफ फैकल्टी, ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, हम यदि गलत नहीं है तो ये साउथ कैंपस में ये जगह है जी। और यहाँ पे एमबीए जो है ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम एमबीए जो है वहाँ 2 कोर्सेज है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स है एमबीए का, जो मैनेजमेंट जो सेंटर है वहां पे है, जो नॉर्थ कैंपस में। और जो साउथ कैंपस में है ये वो पार्ट टाइम डिग्री देता है, वो उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयड है, जो नौकरी में है या कोई कॉर्पोरेट में है। तो वहां से कॉर्पोरेट के थ्रू वो वहां पे इनरोल होते हैं और वहां पे उनको एमबीए के लिए 2 साल का कोर्स है या 3 साल का कोर्स है, वो जो है वहां पे पढ़ाई करते हैं रेगुलर। इवनिंग में क्लासेस होता है। अब पता नहीं साहब किए हैं कि नहीं है, हमको तो आइडिया नहीं है, लेकिन वहां पे हम लोग जब लाइब्रेरी में रहते थे साउथ कैंपस में, तो रात में क्लासेस होती थी, वो कॉर्पोरेट के लोगों के लिए है। ये कॉर्पोरेट तो है ये पता लगा, लेकिन 93 में कॉर्पोरेट थे कि ये हमको पता नहीं कि 93 में ये रियली इंडस्ट्रियलिस्ट थे या कोई कॉर्पोरेट तरफ से इनको भेजा गया था कि भाई आप जाके एमबीए की, जनरली लोग स्पॉन्सर करते हैं। रहा बात कि ये यदि नहीं है और ये डिग्री कहीं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्लियर कट फाइंडिंग है कि नो सच कैंडिडेट विद द नेम ऑफ निशिकांत दुबे वाज एडमिटेड और passed out from the faculty of management studies in the year 1993, then fraud है और ये सीरियस कंसिक्वेंसेस होनी चाहिए इसमें। आप देखे होंगे कि लोगों का तोमर के केस में हुआ है, अन्य काफी लोगों के खिलाफ हुआ है। तो इस तरह के मैटर में एफआईआर बनता है और पुलिस चाहे तो इनको वारंट लेकर के अरेस्ट कर सकती है। और जहां तक हमको लगता है कि ये जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का डॉक्यूमेंट्स है, वहां के ज्वाइंट रजिस्ट्रार का सीपीआईओ जो है उनका है इंफॉर्मेशन, तो उसमें कहीं कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं। यानी उन्होंने डिग्री नहीं लिया है वहां से मैनेजमेंट। रहा बात की 2 चीज है, या तो उन्होंने रेगुलर कोर्स करते हुए पीएचडी किया होगा, यदि बीच में ये मैनेजमेंट जो है एमबीए ये कहीं ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट करके और तब पीएचडी किया होगा जो डॉक्टरेट है, या डॉक्टरेट कहीं होम्योपैथिक या अन्य तरह से लोग ले लेते हैं आजकल, है ना, तो वो है तो उसके बारे में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन यदि रेगुलर कोर्सेज है और ग्रेजुएशन के बाद यदि वो 2 इयर्स या 3 इयर्स का जो भी मैनेजमेंट उन्होंने किया है और वो फर्जी निकलता है, और नेक्स्ट स्टेप में जब कोई पीएचडी करता है तो इवन पीएचडी भी फर्जी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। जब आप एफिडेविट दिए हैं और 3 टर्म में उन्होंने दिया है, 9 में, 14 में और 19 में, तो ये बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस होने का है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि इस पे लीगल एक्शंस होगा और हो सकता है। राजीव जी, शुरुआती दौर में हमने जितेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से उनकी निर्वासन को रद्द किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से। कानून की किताब में क्या कुछ इसके लिए प्रावधान है? क्योंकि अगर इस तरह के एलिगेशन, जैसा आप भी कह रहे हैं कि बहुत सीरियस एलिगेशन है। देखिए, एफिडेविट क्या है? एफिडेविट इसलिए लेने का हुआ दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद कि हमारे कैंडिडेट्स जो है, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड्स के थे या अनाप शनाप समाज में जो है रंगदारी करके पैसा कमाते थे, उनसे एक ये पता लगे आम वोटर्स को, जो बोलते हैं ना राइट टू वोट है हमारा, हम वोटिंग का अधिकार है मेरे को, तो हमको ये जानने का अधिकार है कि मेरा जो कैंडिडेट है वो स्वच्छ छवि का है कि नहीं। जी, जाहिर तौर पर। और ये शुरू होता है आपको बिहार से। बिहार में जिला वाइज जो है रंगदार होते थे और एक तरह से कहिए कि माफिया होते थे। ये इसको रोकने के लिए ये सब कदम उठाया गया। बिहार से भी जजमेंट गया, पटना हाईकोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में गया, जन चौकीदार में, और आपको लिली थॉमस का भी मामला गया। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं या इस तरह के अनाप शनाप रास्ते से जो है उन्होंने गलत रास्ते से यहां पहुंचे हैं, उनको चेक करने के लिए ये प्रोविजन हमारे यहां पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ऐड किया गया, उस अमेंड करके दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद। ये बड़ा पॉजिटिव था। अब ये एफिडेविट है क्या? एफिडेविट में आप कहते हैं कि भाई ये हम स्वेच्छा से डिक्लेयर करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया गया है वो बिल्कुल सही है बिफोर इलेक्शन कमीशन। यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरा ये डिग्री है, अभी देखे होंगे कि ये यदि डिग्री है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि नहीं, ये जो है इस तरह की डिग्री इनकी हुई ही नहीं है,
तब तो हमको लगता है कि 100% इनका मेंबरशिप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वो खत्म हो जाएगा। आप देखे होंगे कि कल ही जो कैबिनेट हुआ झारखंड सरकार का, तो उन्होंने ऊपर में तो नहीं, चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक एरिया है, तो पंचायत लेवल पे जो भी गलत एफिडेविट देने वाले हैं, चाहे वो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हो या फर्जी कोई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी इसके लिए, और उनकी सदस्यता जाएगी। उन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविजन किया कल ही। तो ये जो है यदि प्रोविजन है और ये प्रोविजन अवेलेबल है स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो ये है कैंडिडेट है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो जीत के गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का हमको नहीं लगता सवाल है। यदि वो हमारे ब्रदर जो उसको परस्यू कर रहे हैं मैटर को देवघर में, ये यदि FIR लॉन्च हो जाता है तो कहीं ना कहीं सीरियस कंसिक्वेंसेस वो उस कैंडिडेट को होगा जिसने ये काम किया है और ये फर्जी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से राजीव जी ने बताया, एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि कोई भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा होता है, अब जो जनता है, जो वोटर्स है, वो बहुत जागरूक है। और जैसा विष्णुकांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने बताया कि मैं एक वोटर हूं, तो वोटर योग्यता देखता है, और जब देखता है कि डिग्री है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, तो जाहिर तौर पर उसकी तरफ रुझान होता है। यही सवाल हम विष्णुकांत झा से लेंगे। विष्णु जी, जिस तरह से राजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में, उन्होंने बताया कि योग्यता देखते हैं, हम विष्णु जी के पास चलेंगे, मगर उससे पहले हमारे साथ सुप्रियो भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं, केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के। उनसे सवाल लेते हैं। सुप्रियो जी, जिस तरह से पिछले दिनों निशिकांत दुबे से संबंधित आपसे चर्चा हुई और हमने बताया, दिखाया कि किस तरह से वो आम जनता से बात करते हैं, किस तरह से वो मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं, किस तरह से विधायकों के बारे में बोलते हैं, तमाम तरह की चीजों को दिखाया। आज जो खबर विशेष में हम दिखा रहे हैं, उसमें खबर यह है कि विष्णुकांत झा जो RTI एक्टिविस्ट है, उन्होंने RTI से जवाब मांगा था, DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कि क्या उन्होंने MBA किया है कि नहीं। जवाब आया कि 1993 यानी 1993 में इस नाम का किसी भी स्टूडेंट का ना ही एडमिशन हुआ, ना ही पास आउट हुआ है। किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, मान लीजिए कि आज यदि विष्णुकांत झा जी के द्वारा जो कंप्लेन फाइल किया गया, तो उस पर जांच होने दीजिए ना। जांच तो होनी चाहिए, और जांच में तो सबसे बेहतर विकल्प होगा कि माननीय सांसद महोदय खुद आकर सेल्फ अटेस्टेशन करके अपनी सारी डिग्रियों को जमा कर दे। तो उसमें क्या तकलीफ है जी? सेल्फ अटेस्टेशन में तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनको तो मालूम है उनके पास में डिग्रियां हैं। लेकिन यदि डिग्रियां हैं तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, और जांच अथॉरिटी जो भी हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे आपको सेंट्रल का हो, सभी कोई जांच करेंगे। उसमें विरोध कहाँ है? उनको तकलीफ क्यों हो रही है? देखिए, निशिकांत जी का बारे में हम लोग बोलना नहीं चाहते थे शुरू में, लेकिन उन्होंने जो गलत ट्रैक पकड़ लिया इस सरकार के खिलाफ, इसलिए अब बोलना पड़ता है कि बार बार जो लैंड करते हैं जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट से, वो प्राइवेट एयरक्राफ्ट किनका रहता है? क्या उसका पेमेंट वो करते हैं? उस पेमेंट का कोई सर्टिफिकेट है उनके पास में? उनका क्या रिश्ता है मोनेट इस्पात के साथ में? क्या रिश्ता है नवीन जिंदल के साथ में? क्या रिश्ता है सहारा के साथ में? ये तीनों कंपनियां बैंक करप्ट है, सब पे CBI का केस चल रहा है। वो फाइनेंस कमेटी में सदस्य थे, उन्होंने कभी इस बात को पार्लियामेंट में उठाया? तो देखिए, इस तरह से जो चीजें आती जाती है, तो उनको सेल्फ अटेस्टेशन कर देना चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जांच होने में क्या तकलीफ होगी किसी को कि वो ट्वीट कर देते हैं, किसी न्यूज चैनल के बारे में ट्वीट कर देते हैं, और उसमें भाषा क्या लिखते हैं कि सुपारी लेकर। ऐसा कोई माननीय सांसद कोई ऐसा भाषा यूज करता है क्या? और यदि कोई न्यूज आया है तो न्यूज चैनल उसको नहीं दिखाएगा, न्यूज पेपर उसको नहीं छापेगा, तो आखिर तो वो करेगा क्या? विज्ञापन दिखाएगा केवल, और विज्ञापन देने वाला इतना मूर्ख है कि जो अपने उद्देश्य को ही पूरा नहीं करेगा तो उसको विज्ञापन देगा क्यों? तो न्यूज चैनल कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, तो न्यूज चैनल को भी आप बोलते हैं सुपारी लेकर। अरे क्या भाषा है! एक माननीय सांसद से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने के दौर में हम लोग हैं। उनको बताना चाहिए, नजीर पेश करना चाहिए कि भाषा क्या होनी चाहिए,
जिस प्रकार की भाषा माननीय मुख्यमंत्री के बारे में बोलते हैं, माननीय जनप्रतिनिधियों के बारे में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है इस बात का। मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि नहीं सुप्रियो जी, आम जनता ने जिस तरह से सड़क का मामला उनको दिखाया था, उसमें भी जो बयान उन्होंने दिया, आम जनता के साथ भी वैसे ही व्यवहार रहता है। विष्णुकांत झा जी का रुख करेंगे। विष्णु जी, जिस तरह से राजीव जी और सुप्रियो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि वो तो अपने कार्यकर्ताओं से पैर धुलवा के पानी पिलवाते हैं। कई रंग देखे हैं झारखंड की जनता ने निशिकांत दुबे के। सुप्रियो जी, विष्णुकांत जी, जिस तरह से राजीव जी ने जो कहा कि आपने कहा जैसा कि मैं एक वोटर हूं, तो कोई भी वोटर अपने कैंडिडेट की योग्यता देखता है और प्रभावित होता है अगर पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन है कि राजनीति में जो लोग आते हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो पहले योग्यता देखा जाता है। तो एज अ वोटर, और जब आपको ये जवाब मिला डीयू की तरफ से, तो क्या आपके दिलो दिमाग में चला, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके हाथ लगी है, एक महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया था, यूं कहें। जी, जिस प्रकार से शपथ पत्र के माध्यम से लगातार 2009, 2014, 2019 में इन्होंने हलफनामा दिया, ये सवाल खड़ा करता है पूरी तरह से कि एक वोटर के दिल और दिमाग में रहता है कि किस प्रकार से हमको कौन सा कैंडिडेट को, प्रत्याशी को चुन के भेजना है। तो जिस प्रकार से इन्होंने सर्टिफिकेट का एक फेयरलिस्ट तैयार की है, हमें तो लगता है कि इनका सभी सर्टिफिकेट का जांच होना चाहिए, क्योंकि ये जो है जनता के साथ धोखा है। 20 लाख गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की जनता है लगभग। इन लोगों ने भरोसा करके इनको 3 बार वोट दिया। क्या इनको जो है जवाब देने के लिए सामने आना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने जनता को धोखा दिया है। हम चाहेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच हो और चुनाव आयोग संज्ञान ले, केंद्र सरकार भी संज्ञान ले कि इस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी का सांसद किस प्रकार से झूठा हलफनामा देता है, यह जो है जनता के बीच एक्सपोज हो चुके हैं और इस पर व्यापक स्तर पे जांच होना चाहिए। हम तो सरकार के भी कई लोग हैं और हमारे अभिभावक वकील साहब बैठे हुए हैं, तो उनको व्यापक जानकारी है कानून की, कानून में क्या प्रावधान है उन्होंने बताया ही। इनकी सदस्यता भी जा सकती है जांच होने के बाद। राजीव जी से ही सवाल लेते। राजीव जी, जिस तरह से जो बातें आ रही हैं कि डिग्री फर्जी, और जो झा जी ने कहा कि अब तो ये सवाल उठेगा कि क्या बाकी की जो बची डिग्रियां हैं क्या वो भी सत्य हैं या वो भी फर्जी हैं। तो इस रूप में अब कानूनी कार्रवाई, क्योंकि आपने कहा कि पुलिस अब मामला रजिस्टर कर जांच कर कार्रवाई कर सकती है, सदस्यता जा सकती है, क्या कुछ ऐसे मामलों में कार्रवाई होती है? देखिए, आपने कहा कि एक डिग्री इनका जो फर्जी है 93 वाला, जिसमें फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का है, MBA का। देखिए सारिफ भाई, हम दिल्ली में हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो वहाँ DTC बस में ऊपर में लिखा रहता था, स्लोगन आता, उसमें एडवर्टीजमेंट आता था कि 12वीं फेल, 10वीं पास, 12वीं फेल और डिग्री ले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो है दिल्ली में रह के वही वाला कंसेप्ट इन्होंने अडॉप्ट किया है और हेल्प लेकर के 12वीं फेल डिग्री ले लिया। तो यदि उस तरह का है, हालांकि भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग तो जानते हैं कि इस तरह का वहां पे दिल्ली में ये सब चलते रहता है। बेसिकली आपको हम बता दें, दिल्ली में अनेक माने रंग के लोग हैं, वो एक से एक महारथी लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये यदि किए तो कुछ नया नहीं है। ये हो सकता है कि वहां का लोग ये जानते हैं कि अरे हमको कौन पकड़ेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दे दो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं था उस समय। अब तो सब चीज, यदि RTI, हमारे झा साहब जो है उन्होंने RTI में लिया है, RTI तो मिलने के बाद से ये तो क्लियर है कि CPIO ने लिखा है कि उस नाम का कोई व्यक्ति, यानी निशिकांत दुबे नाम का व्यक्ति उस समय ना एडमिट हुआ है ना पास आउट किया है। तो ये तो इसके बाद से क्या बच जाता है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, हम ही मान लीजिए मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, और हमारे बारे में बोला जाता है कि हमने उनको डिग्री दिया है, और हम बोलते हैं कि नहीं, हमने दिया ही नहीं है। तो दिया कौन और लिखे हैं, तो हो सकता है कि जो सब्सिक्वेंट डिग्रीज है वो भी फर्जी होगी।
तो ये जो सुप्रियोदा बोल रहे हैं या झा साहब बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें तो अब इसके बाद से तो डाउट क्रिएट हो जाता है और ज्यादा। और हम आपको दिल्ली के बारे में बता दें, एक लेवल पे जाने के बाद लोग ये सोचते हैं ना कि सारे लोग मेरे तलवे के नीचे हैं, और उनको पता नहीं है कि बड़े बड़े लोग जब कानून के शिकंजे में फंसते हैं ना तो उनका बुखार उतर जाता है, आपको हम बता दे रहे हैं। और यहीं पे देखा है झारखंड ने कि कैसे बुखार उतरते हुए बड़े एक से एक पावरफुल लोगों का। और हमने ही फेस किया है पूरा ब्रंट जिसको कहते हैं ना, लोग धमकाते थे, लोग एलियोर करते थे, सब कुछ करके थक गए ना। यहाँ के काफी लोग तो जेल गए ना जी, और काफी लोग रास्ते में है ना। कैसे हैं? क्योंकि एक आदमी यदि फाइट करने के लिए जाता है तो उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप पत्थर फेंकोगे तो आपका प्रॉब्लम तो होगा। मान लीजिए कल अभी पता लगा कि आपके यहाँ भी चैनल में कुछ उन्होंने थ्रेटन किया है कि भाई यह ट्वीट आया है कि जिस अरूप चटर्जी के ऊपर अरेस्ट वारंट है फलाना ठिकना, ये घूम कर भाजपा के ऊपर मेरे और मेरे परिवार के ऊपर सुपारी लेकर न्यूज चला रहा है। लड़ाई चलेगी और फैसला भी होगा। तो ये तो इट्स ए काइंड ऑफ थ्रेट। हालांकि चैनल्स को थ्रेट हो ये तो आपका विषय है, होना ये चाहिए था राजीव जी, लेकिन क्या है कि क्लैरिफाई करना चाहिए। होना ये चाहिए था कि आरटीआई की जो जानकारी आई अगर वो गलत है तो अपने दस्तावेजों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक कर देते। क्लियर करना चाहिए, क्लियर करना था कि मेरे पास है। वो तो ट्वीट में कर देते कि ये मेरा सर्टिफिकेट है और टैग कर दे दिल्ली यूनिवर्सिटी को जी। बाकी हम तो हैंडल नहीं करते, हमको टेक्निकल नो हाउ नहीं है, लेकिन हम बहुत नेव है इस मामले में, लेकिन ये किया जा सकता है जी। और आज के दिन में वेरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। यदि आरटीआई है तो ऑनलाइन सारी चीजें भी है, काफी यूनिवर्सिटी ने पूरा ऑनलाइन कर रखा है, आप जांच करा लीजिए। और यदि झा साहब ने एफआईआर किया उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है और इतना सीरियस मैटर, देखिए छोटा मैटर नहीं है। इसको हम लोग यदि इसको लाइटली ले करके और लाइटली जाने दें, ये जब एक बार सरफेस पे आया, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक सर्वेंट का मैटर है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाता है, उससे देश का जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिसी डिसाइड होता है, और पॉलिसी डिसाइड करने वाला व्यक्ति का फर्जी डिग्री हो तो इट्स अ मैटर ऑफ सेम। यदि ऐसा है तो शेम है, ये हम लोगों का शर्म की बात है। बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी ने कही है कि जो पॉलिसी को निर्धारित करते हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, जो जनता के हित की बात करते हैं, अगर उनकी डिग्रियां इस तरह से फर्जी पाई जाएंगी तो ये शर्म की बात है। सुप्रियो जी, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल ये है कि इस तरह से जो नेता है, जो राजनेता है, उनकी डिग्रियां फर्जी, इस तरह के मामले प्रकाश में आएंगे, सब कुछ ऑनलाइन है, अब एक आरटीआई डालकर आप किसी की जानकारी ले सकते हैं। राजनीति, आप भी राजनीति करते हैं, किस रूप में आम जनता के नजर में यह मैसेज आता अगर इस तरह के फर्जी डिग्री वाले मामले, फर्जी धोखाधड़ी या आपराधिक किस्म के मामले राजनेताओं पे लगते हैं? तो देखिए शारिफ भाई, मेरा भी सार्वजनिक जीवन बहुत लंबा हो चुका है, अब लगभग 30 सालों का जी। मैं ये कभी नहीं मानता हूं कि आपको एकेडमिक डिग्री ही आपको नेतृत्व के लिए कोई कसौटी होता। हमने बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को देखा है जिन्होंने बहुत नीचे से ऊपर आकर लोगों के संघर्ष के साथ लोगों के जीवन को बदला है। उनके पास में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं हुआ करती थी, और वो कभी भी इस बात को नहीं कहते थे कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं। लेकिन हम लोगों के देश में हुआ क्या बेसिकली कि हम लोगों के देश में नेशनल लिटरेसी प्रोग्राम चला, साक्षरता का प्रोग्राम चला, शिक्षा का प्रोग्राम नहीं चला। लेकिन शिक्षा अनुभव से आता है। तो निशिकांत दुबे जी, देखिए इनका शुरू से ही चीजें जो थी कि हर चीज को ग्लैमराइज करो और हर चीज को छुपाओ, लेकिन एक दिन सबका भंडाफोड़ होता है। मैंने कहा ना, ये कभी भी ट्रेन से और इससे आने में इनको शर्म लगती थी अपने क्षेत्र में, ये सीधा दुमका एयरपोर्ट लैंड करते थे और सब चार्टर प्लेन होता था। तो चार्टर प्लेन से जब आप आते हैं पिछले 11-12 सालों से, तो खर्चा तो होता होगा, वो खर्चा का तो आप पेमेंट किए होंगे, उसकी तो रसीद होगी, वो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। वो किन के फ्लाइट्स थे, किन किन कंपनियों के फ्लाइट्स थे, उसका
खुलासा होना चाहिए। जिन कंपनियों पर सीबीआई की केस चल रही है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उसका ऑब्लिगेशन ले रहे हैं अपने ऊपर में, आप फाइनेंशियल कमेटी के मेंबर रहे हुए पार्लियामेंट में, तो ये चीजें आप अपने ग्लैमर को बढ़ाने के लिए और जनता को कीड़े मकोड़े समझने के लिए राजनीतिक जो आपके विरोधी लोग हैं उनके लिए अपशब्द कहने के लिए मीडिया में बातें आने से पहले आपको बहुत खुशी होती थी कि आपके कुछ अटपटे बयान आ जाते थे तो वो चल जाता था, तो आप बड़ा खुश रहते थे मीडिया पे। और अब तो ये हमको लगता है कि ये जो मीडिया के बारे में अब जो ये शब्द इन्होंने कहा, इसका मतलब है कि ये पहले उस मीडिया को पहले खरीदना चाहते होंगे। अब मीडिया जब उस बात से इनकार करता होगा तब इस तरह से बातें जोड़ते हैं कि ये सुपारी लेकर, अरे भाई बताओ यहाँ पान का पत्ता कहाँ है जिसमें सुपारी डाले हम? तो इसलिए चूना मत लगाइए, चूना लगाइएगा तो वो चूना पलट के आप पे लगेगा। बहुत आराम से जांच के लिए अपना सब सर्टिफिकेट लाके सार्वजनिक कर दीजिए, सब संतुष्ट हो जाएंगे और उसके बाद जो कार्रवाई करनी होगी होगी। जाहिर तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता की आवाज बनता है, उसे इस तरह की धोखाधड़ी, झूठ, जालसाजी के मुद्दों में नहीं फंसना चाहिए। और अगर फंस रहा है, जैसा उमाकांत झा जी के आरटीआई के जवाब में बात आई है, तो ये काफ़ी गंभीर मामला है और इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दा में हमारे साथ राजीव जी स्टूडियो से जुड़े थे। राजीव जी आपका बेहद शुक्रिया। सुप्रियो जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उमाकांत झा जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप लगातार इस मुद्दे पर हमारे साथ बने रहे। तो बात निकली है तो कहा जाता है कि दूर तलक जाएगी। अब देखना है कि जांच के बाद दुबे जी कितना पढ़े लिखे हैं, इसकी जानकारी सबको लग जाएगी। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।